सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में पूरी वफादारी, मुकम्मल बेदारी और आजकल का माहौल देख के कहूं तो पूरी ईमानदारी के साथ हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में शह नशीन पे जलवा फरोज हुजूर साहिब सज्जादा और उनके दाएं और बाएं बिल्कुल शमे मोहब्बत के परवानावार बैठे हमारी मिल्लत के अजीम उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और दूर और नजदीक से आकर इस ठंडी रात में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अजीब इत्तेफाक है और मैं इसे फैजाने सरकार सैयदना बासित अली कलंदर न कहूं तो क्या कहूं कि लगभग आधी से ज्यादा दुनिया घूमने के बाद भी पहली बार मैं आपकी मोहब्बत की छांव में यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। यहां कोई बेदम नहीं है क्योंकि मामला दमदार है और इसीलिए इसका नाम दमगढ़ा है। काबिल मुबारकबाद है हमारा ये अजीमुशान इदारा जो मदरसा इमाम अहमद रजा और इसके तमाम अराकीन मुंतज़िमीन और बिलखुसूस वो तलबा जिनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ आज रखी जाएगी। अल्लाह इनके सीनों में कुरान को महफूज रखे और साथ ही साथ जिनकी विसातत से मैं यहाँ हाजिर हुआ पहली बार, मुहिब्बे गिरामी नकीब इजलास जनाब कैफ रजा इलाहाबादी साहब और उसके बाद मुसलसल राब्ता रहा शाकिर साहब से भी। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं एक ऐसी अजीम खानकाह में, एक ऐसे गांव में जा रहा हूं जो बेयारो मददगार नहीं बल्कि महबूबे परवरदिगार की छांव में है। पहली बार आया हूं तो मैं ये नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह है और सुन के समझते किस तरह है और समझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह है। इसलिए बात से पहले एक नात के जरिए आपकी समाअतों को दस्तक दूंगा। मैं जानता हूं कि नात खानों की एक अजीम फहरिस्त आज यहां आज के जलसे में और अभी मेरे बाद शहनशाह तरन्नुम
जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब को आपको सुनना है। मैं भी क्योंकि हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए दो चार शेर, गांव का माहौल है और एक कलाम जो है वो मेरा बहुत ही गंगा जमुनी कल्चर में वो जो तरन्नुम है उसका वो बिल्कुल उसी तहजीब की अक्कासी करता हुआ उसी से सिलसिला शुरू करता हूं। तो एक मरतबा जी लगा के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिएगा हज़रत माशाअल्लाह बेकरारी 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 थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया। बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया। जिक्र अहमद जिक्र अहमद जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। बतौर खास ये शेर है, देखिएगा मिलाद पाक के हवाले से। वो घड़ी जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। तो वो जो दिल अफरोज घड़ी है उसे जहन में रखें और ये शेर देखें कि जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे काम आ गया। वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा खो जिन्नो मलक, वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा खो जिन्नो मलक। आमिना क्यों आमिना क्यों आमिना क्यों बलाए न ले, घर में हुस्ने तमाम आ गया अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं। देखिएगा मैदान क़यामत को जहन में रखें। नफसी नफसी का माहौल है। उम्मत कभी आदम सफ़ीउल्लाह के पास, कभी नूह नजीयुल्लाह के पास, कभी इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास, कभी मूसा कलीमुल्लाह के पास, कभी जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम के पास। एक अजीब कैफियत है। और सब क्या कह रहे हैं? इज़हबू इज़हबू इला गैरी, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, मुझे छोड़ो मेरे गैर के पास जाओ। मगर कोई सदा देने वाला वहां पहुंचा है कि आओ मेरे पास आओ। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक पूरी जिंदगी के साथ। तैयार है ना आप लोग? तो जरा जी लगा के एक बार कह दें सुभान अल्लाह। अब शेर देखिएगा। मैंने अंबियाए किराम के क्योंकि अस्मा ज़्यादा हैं तो मैंने औसाफ से काम चलाने की कोशिश की है कि वो सफ़ियो खलीलो नजी या ज़बीहो कलीमो मसीह, वो सफ़ियो खलीलो नजी या ज़बीहो कलीमो
मसीह इज़हबू इज़हबू कह के सबने कहा मुझको छोड़ो इमाम आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हुफ्फाज हजरत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब किबला। इज़हबू कह के सबने कहा मुझको छोड़ो इमाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे काम आ गया। और मैं देख रहा हूं कि ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं उर्दू में नहीं किसी और जबान में नात खानी कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? अरे यार गंगा जमुनी तहजीब जो है वो सबसे ज्यादा उसका संगम तो है इलाहाबाद ही है। तो फिर आज ऐसा सुन लो कि सबको पता चल जाए कि दमगढ़ा शरीफ में सुनने वालों का नहीं सुन्नत वालों का जलसा हो रहा। जरा हौसले से सुनो, पूरी तवज्जो के साथ। जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे काम आ गया। और हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान के हवाले से ये शेर बड़ा कीमती है। दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो मोहब्बत से दुआ कीजिएगा। देखिएगा कि जब उमर इब्न खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, जब उमर इब्न खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, दो जहां की मिली नेमतें दिल में जब एहतराम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। ये शेर भी बतौर खास है। वैसे शायर को यह हक हासिल नहीं है कि मुंह मियां मिट्ठू बन के अपने शेर के बारे में खुद कहे, लेकिन जब बात अकीदे की हो तो डंके की चोट पे कहना चाहिए और आला हजरत के सुर में सुर मिलाकर सीना ठोक के कहना चाहिए। इस शेर की खूबी यह है जो मैं सुनाने जा रहा हूं कि सुन के जिसका चेहरा खिल जाए, क्या हो जाए बोलिए, चमक जाए, खिल जाए, समझ जाना अपना कौन है। मैं माफ कीजिएगा, मैं बार बार इधर गर्दन दालान की तरफ नहीं घुमा पा रहा हूं। अगर सामने आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बहरहाल बैठे भी हैं और ऐठे भी हैं, पूरी तवज्जो के साथ। और अगर किसी साहब का शेर सुनने के बाद चेहरा उतर जाए, लटक जाए या मुरझा जाए, घबराइएगा नहीं, समझ जाइएगा अपना तो नहीं है, कहीं और से आया है। तो शरवा सुन के दाएं बाएं गर्दन घुमाई लियो, देख लेना आया है तो क्या लेके आया है, अपनी जमात का कीना लाया है या मेरे आका का मदीना लाया है। शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं। जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे काम आ गया। देखिए हजरत कि फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब, फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब, मुस्तफा जाने रहमत पे जब मोमिनों का सलाम आ गया। वाह 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 वाह, क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दाहिना बाजू मजबूत है, बायां बड़ा कमजोर लग रहा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत पे जब मोमिनों का सलाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। और ये कीमती शेर जाने कलाम, आखिरी शेर मैं हुजूर साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हज़रत क़िबला सैयद नसर मियाँ साहब के हवाले से आप सबके हवाले कर रहा हूँ। दमगढ़ा शरीफ का तबर्रुक समझ के इस शेर को ले लोगे, और अगर ये शेर समझ में आ गया तो समझ जाओ काम भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा। तवज्जो है ना सबकी, देखिएगा। ज़िक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। तवज्जो चाहूंगा स्टेज वालों की कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, ये गरीब नवाज ने पिलाया ऐसा है कि क्या बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत आपके दादा गौस पाक है, लेकिन आप लोग गरीब नवाज का बड़ा चर्चा करते। मैंने कहा क्यों ना करें, डीएनए गौस पाक का है, लेकिन ये पट्टा गरीब नवाज का गले में। पूरी तवज्जो के साथ कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, अरे हर तरफ मैं कदे खुल गए, हर तरफ मैं कदे खुल गए, सबके हाथों में जाम आ गया। इसको यूं भी कह सकते हैं क्योंकि ये खानका भी है कि हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए है, किस तरह मेरे काम आ गया। मक्ता समात कर ले, तखल्लुस नूर है, अब जो जिस माना में ले उसका हुस्न ज़न है। एक अजीबो गरीब तमन्ना है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी इनक्रेडिबल है, बड़ी यूनिक सी है। हो सकता है कि शेर पहला मिसरा सुन के आप कहें कि मियाँ साहब ये आप ही की तमन्ना होगी, मेरी तो नहीं, लेकिन मेरा दावा है कि दूसरा मिसरा कान तक पूरा पहुंचेगा भी नहीं। चच्चा तो चच्चा, जलसे में बैठा बच्चा भी कहेगा ये हम सब की तमन्ना। दो मिसरे हैं और दोनों मिसरों के बीच में हरफे अत्फ जो है और है, उर्दू में और यही और काबिले गौर है। तो और से पहले क्या है उस पर कोई नतीजा ना निकालिएगा, नुकसान हो जाएगा। और के बाद जो है वो काबिले गौर है, उसको पूरा सुनिएगा, ठीक है ना। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? मक्ते का शेर है, जिक्र अहमद सुकून के लिए है, किस तरह मेरे काम आ गया। नूर महशर में उठी इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में। चुप रहिएगा बिल्कुल। नूर महशर में उठी इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में, और आका और आका और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया, आ गया। अरे बाबू पढ़े दो, पढ़े दो। नूर महशर में उठी इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में, और आका
लीजिए सुभान अल्लाह। और आका कहे छोड़ दो ये तो मेरा गुलाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे का आ गया। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। देखिए यही फर्क है खानका और खामखा में। अक्सर व बेशतर यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ के जलसों में मुझे कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, जब एकदम रात बूढ़ी हो जाती है, बल्कि इतनी बूढ़ी हो जाए कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ जाए, तब मुझे बैठाला जाता है। लेकिन हजरत नसर मियां साहब की सरपरस्ती और उनके फैजान का ये असर है कि इस जवान को अल्हम्दुलिल्लाह आज जवान रात दी है। और अभी जलसा आधा, मेरी तकरीर पर आधा होगा, पूरा नहीं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक कुल हिंद नातिया मुशायरा भी हो जाएगा और जितने लोग अभी जिनकी गैस बाकी है वो सब पूरी हो जाएगी विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर के। कुरान मुकद्दस के 27वें पारे की जिस आये मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका सीधा और सलीस तर्जमा सुना, और तर्जमा जरा गौर से सुने ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? अरे चच्चा बोल दीजिए, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, कम से कम आपकी मुस्कान देख के ये तो अंदाजा होगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे, लेकिन आज अच्छी रात आ गई जरूर। चलिए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमा सुन। इरशाद रब्बानी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। जाहिर है कि हरफ इस्तिस्ना है तो इफादे हस्र भी है। ऐसी सूरत में तर्जुमा होगा, अल्लाह पाक फरमा रहा है मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी हम इस दुनिया में किसी और काम के लिए आए ही नहीं। We just came in this world just to do worship of Almighty Allah all the time. अल्लाह की इबादत के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा मालिक है, हमारे बाल बाल पे उसका अधिकार है। तवज्जो चाहिए, रोम रोम पर उसका हक है। हम उसी के हैं, उसी की मिल्क है। आपको मालूम है इस्लाम में आत्महत्या हराम है ना? भूखे रह जाएंगे लेकिन आत्महत्या नहीं करता मुसलमान। क्यों हराम क्यों है? उसकी एक वजह बुनियादी ये है क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी समझी थी, अपनी नहीं थी। ये तो हमारे पास अमानत थी अल्लाह की, हमने अल्लाह के मिल्क में अपना हक जाहिर किया, इसलिए हराम है। तो हर चीज हमारी अल्लाह से बिलोंग करती है। इसी मफहूम को और क्लियर करने वाली एक आयत करीमा बच्चों को याद है। चलते फिरते किसी परेशान कुन खबर को हम सुनते हैं तो उस आयत को पढ़ते हैं। किसी का इंतकाल हो जाए तो उस आयत को पढ़ते हैं। कहीं कोई बुरी खबर सुन ली तो उस आयत को पढ़ते हैं। बल्कि यूपी का तो तजर्बा मुझे है, यहाँ बिजली चली जाती है तब भी लोग इस आयत को पढ़ते हैं। कौन? इन्ना, देखो सबको याद है माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आपने इसके मतलब पे, इसके मफहूम पे गौर किया?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? जोर से बोलो। और उसी की तरफ लौटने वाले। We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty. अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। मैं कुछ और सोच के जहन लेके बैठा था कि आज इस मौजू पे बोलना है, लेकिन अब मैं बैठा था और आपका इसमें गिरामी क्या वो चचा आए और उन्होंने कौम की कुछ ऐसी कैफियत बयान की कि मेरा दिल हिल गया। और वहीं मैंने सरकार शहनशाह दमगढ़ा की तरफ तवज्जो की और वहां से ये आयत कि बेटा ये आयत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता। आप कुछ कर पाते? भेड़ बना देता, बकरी बना देता, घोड़ा बना देता, बंदर बना देता, पत्थर बना देता, पहाड़ बना देता, कुछ कर पाते? लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की कि उस रब्बे कायनात ने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान बनाया। क्या बनाया? और करम बालाए करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। बहुत धीरे सुभान अल्लाह कह रहे हो, इतनी बड़ी बात है। मुसलमान बनाया यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बना। और अगर मैं अपने घर घराने की बात करूं, मियाँ के घर की, अपने घर की, तो ये हम पर ये एहसान किया अल्लाह ने कि हमें अपने नबी की संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। अगर आप गिनना शुरू करो कि क्या क्या हमारे लिए बनाया, तो यकीन जानो बचपन से लेकर 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी क्या क्या हमारे लिए बनाया। और 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक चले जाओगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। खुद उसका दावा है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट। गिनती पूरी नहीं हो सकती, इतना सब कुछ उसने तुम्हारे लिए बनाया। फिर चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, चाहे कहकशा की करवटें हो, लैलो नहार की गर्दिशें हो, आबशार के नगमे हो, सितारों की रोशन कंदीले हो, चाहे सूरज की चमक, सूरज की चमक हो, कलियों की चटक हो, गुंचों की चहक हो, फूलों की महक हो, सब अल्लाह ने किसके लिए बनाया? बोलो, हमारे लिए। जोर से बोलो ना, इंसान के लिए। चाहे वो उसे माने या ना माने, चाहे मुसलमान हो या ना हो, सबके लिए अल्लाह ने बनाया, क्योंकि वो सबका रब है, रब्बुल आलमीन है। हद तो ये है कि साग सब्जी में जो ऐसा टेस्ट उसने डाला जो हमारी जीभ को, जबान को सूट करता हो। फलसफे की जबान में इसे बुरहाने तमानो कहते हैं, यानी ऐसा टेस्ट जो हमारे फितरत के मुताबिक हो। वो टेस्ट उसने भिंडी को दिया, परवल को दिया, तुरई को दिया, नेनुआ को दिया, लौकी को दिया, कद्दू को दिया। किसके लिए दिया? हमारे लिए। जोर से बोलो, हम सब के लिए। हमें हद तो ये है कि पेड़ पौधे उसने हमारे लिए। जब तेज धूप होती है तो किसी दरख्त, किसी झाड़ के साए में हम खड़े हो जाते हैं, पेड़ के, वो हमें लात मार के भगाता नहीं, वो पेड़ वो जानता है कि मैं इंसान के लिए। और कभी अगर भूख लगी तो उसी से फल तोड़ के खा लेते हैं, वो फटकारता नहीं है, दुरियाता नहीं है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी जब कोई जरूरत पड़ती है तो उसी पेड़ को काट करके मेज, कुर्सी, अलमीरा, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं।
वो मना नहीं करता, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो मिनरल्स हैं, चाहे टाइटेनम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे सुबह नाश्ते का आमलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या दरिया की पॉपलेट हो, या फिर घासलेट हो। अरे यार मुस्कुरा दो यार, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। हद तो ये है दमगढ़ा शरीफ वालों के, जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। कुछ जानवर, दे आर सर्टेन एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं, अपनी सवारी बना लेते हैं, वो पटकते नहीं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कभी कभी कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो लात नहीं मारता, उसे पता है कि मैं इंसान के लिए। कुछ जानवरों के कमर में रस्सा बांध के उनसे क्रेन की तरह सामान खिंचवाते हैं, जैसे बैल है वगैरह वगैरह। वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी मुंह का स्वाद बदलना हुआ तो कुछ माकूलुल लहम जानवर को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो 4 पैर का जानवर नहीं टोकता, मत काटो। आजकल कुछ 2 पैर के जानवर घूम रहे हैं, ये काटो ये ना काटो। सब अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए, जोर से बोलना, हमारे लिए बनाया। और जो जो चीजें हमारे लिए बनाई वो अपना काम कर रही हैं। कभी एक लम्हे के लिए, तवज्जो, अल्लाह करे जुमला जाया ना, जस्ट फॉर द मोमेंट, एक सेकंड के लिए कभी ये ख्याल आया आपको कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मौला हमें किसके लिए बनाया? तवज्जो चाहूंगा, हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब फरमा रहा, ऐ मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। और इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही वंदना करो। आप जरा ख्याल करते चले, जो जो चीजें हमारे लिए बनी हैं सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सूरज चमकने से इंकार नहीं करता, चांद चांदनी फैलाने से इंकार नहीं कर रहा, पानी प्यास बुझाने से इंकार नहीं कर रहा, जमीन सब्जा उगाने से इंकार नहीं कर रही है। लेकिन हम जो सिर्फ अल्लाह के लिए आए थे, हम अपनी ड्यूटी भूल गए। We forgot our duties unfortunately। हम भूल गए कि हमारा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। हमें नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। हम तो नाम के मुसलमान रह गए। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने एक मकाम पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। ईमान वालों से अल्लाह पाक फरमा रहा है ईमान ले आओ। कोई पेट भर के खाए के उठे, उससे कोई कहे खाना खाए लो, खाएगा? कोई हाफिज़े कुरान रमजान में तरावी सुनावे और इतना अच्छा सुनावे कि हिचकी की गुंजाइश ना हो, लुकमा तो बड़ी बात। और उससे कोई कहे 27 रमजान को हिफ्ज करो, मारेगा डंडे से। इसी को तहसील हासिल कहते हैं फलसफे की जबान में। लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों से कहा है ईमान ले आओ। जाहिर है कि अगर हम ईमान वाले ना होते तो आमनू न फरमाता, और जब हम ईमान वाले हैं तो मौला फिर ईमान ले आओ। मामला क्या? तो सूफिया फरमाते हैं यहां तफसीर ये है, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ, ऐसे बंदे बन जाओ कि जब तुम बाजारों में चलो तो तुम्हें देखने वाला ये कहे कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। इस चीज को इमेजिन करो मुसलमानों। हमारा हाल तो ये है, थोड़ी बात इस पर भी कर दूं जो चचा ने अर्ज किया था। हमारा हाल तो ये है कि हम लोग इल्ला माशाअल्लाह
अल्लाह ने जिसे अपने करम से बचाए रखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर हम लोग मुसलमान नहीं हैं, हम लोग मुसलमानों की तरह दिखते हैं। फोटो कॉपी समझते हो ना? वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम, जीरोक्स कॉपी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, हमारे दादा मुसलमान थे, हमारा नाम उर्दू, फारसी, अरबी में रखा गया, हिंदी में नहीं रखा गया, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब पैदा हुए तो इमाम साहब को बुला के हमारे कान में अजान दिलवाई गई थी। हमारी मुसलमानी हुई है, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं कि जैसे हजरत उमर को देख के शैतान भागता था। हम इसलिए मुसलमान कि हम ईद की समय खाना नहीं भूलते, रमजान में इफ्तारी चाहे रोजा रखें ना रखें करना नहीं भूलते, हम लोग सब रबीउल अव्वल में सबील पीना नहीं भूलते, शबे बारात में हलवा खाना नहीं भूलते। हम इसलिए मुसलमान। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, इसलिए हम मुसलमान। और अब तो खैर पहनने वाले कम, पहनाने वाले ज्यादा। हमारे हाजी साहब बताएंगे, जो मेरे मेजबान हैं, कि बंबई की जबान में टोपी पहनाने का मतलब क्या होता है। इतनों को उल्लू बना दिया, यानी टोपी पहना दिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, तवज्जो चाहूंगा, हम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर, उहुद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर गए। हम वो मुसलमान नहीं जो आका के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने, तवज्जो चाहूंगा, देखें कितने लोग तारीख जानते हैं, जिन्होंने बदर हुनैन में रिश्तेदारी नहीं बल्कि मुस्तफा की वफादारी का दम भरा। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा की ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने सदाए अर्रहील सुनकर अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात में बिस्तर पे छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर ऐसा जिहाद किया कि लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील और दरियाए दिजला की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिख दिया तो रवानी का मिजाज बदल जाए। अरे हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके नाम से कैसर और किसरा की कैफियत बदल जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन का पादरी बैतुल मक़दिस की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने कुफ्र से मुकाबला करते हुए दरियाए दिजला की रवानी में जब अपने घोड़े को दौड़ा दिया था तो शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम लोग तो फोटो कॉपी क्या है, रखो नीचे। मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां, उनके काफी मुरीदीन यहाँ हैं, यहाँ से कचौचा शरीफ जाजा के हुए लोग। हजरत के 4 लाइन से 4 मिसरे हैं, फरमाते हैं जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा। तवज्जो चाहूंगा, जिसमें पासे शरीयत का लिहाज है ना अल्लाह का खौफ है। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई,
ये जो हम सुनते हैं ना, आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, तो इराक में इतने, तो सीरिया में इतने, तो फला जगह इतने, ये मुसलमान नहीं, उसमें ज्यादातर फोटो कॉपी। इसीलिए तो हमारे दिल को चोट नहीं लगती, ना हमारा एक टाइम का खाना चेंज होता है, ना हमें अफसोस होता है, क्योंकि जब सच्चा मुसलमान कहीं नाहक मारा जाता है तो मारा तो एक जाता है, लेकिन पूरी दुनिया कपकपा जाती है। आज हम गुनहगारी के दलदल में इतना धंस चुके हैं कि रात दिन शराब, कबाब और शबाब में गुजर रहे हैं, और हम ये भूल गए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए आए थे। We are so fortunate people that Allah subhanahu wa ta'ala called us as a kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas। उसने हमें खैरे उम्मत का ताज पहनाया है मेरे रब ने, और हमारा ये हाल है। फजर के वक्त हम चादर ताने सो रहे, जोहर में किसी मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त कहीं क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे, ईशा के वक्त कहीं दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे। ये हम मुसलमान हैं। अजीज़ाने मिल्लत, हजरत ख्वाजा हसन बसरी कौन नहीं जानता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पीरों के पीर हैं, हर सिलसिला उनसे जाके मिलता है। उनके जमाने में एक जालिम बादशाह था, हाकिम था बसरा का, हज्जाज बिन यूसुफ। नाम सुना? नहीं सुना होगा, चलो मैं थोड़ा सा बता दूं। ये इतना जालिमो जाबिर था कि अपने ही गुरु को इसने साइड में बिठा के मार्गदर्शक बना के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया था। और गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था उसे डिमोनिटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का इसने राइज किया। अपने जमाने में जो उसके खिलाफ बोलता था उसे कत्ल कर देता था। इसीलिए वो कई सहाबा और न जाने कितने ताबईन का कातिल। इतना जालिम व जाबिर था कि हुकूमत की सारी एजेंसीज को अपने जेब में रखता था। उसके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो हुकूमत की एजेंसी उसके खिलाफ लगा दी जाती थी। पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? वो जाए तो फिर कौन उसको रोकता है? इतना जालिम। बस उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने बर्रे सगीर, हिंदो पाक, इंडोनेशिया और ईरान वालों के लिए, यानी अजमियों के लिए उसने कुरान पाक में एराब और नुक्ते लगा दिए, जबर जेर पेश भी लगा दिए, और नुक्ते यानी ये बा का नुक्ता, ये ता का नुक्ता, ताकि हम लोग कुरान शरीफ पढ़ सकें। ये बड़ा काम करके गया वो। अब अगर अल्लाह उसे माफ कर दे तो उसका फजल है, और ना माफ करे तो उसका आदल है, उसका फैसला है। लेकिन इतना जालिम था कि किसी को सुकून से सांस नहीं लेने देता था। एक दिन ख्वाजा हसन बसरी का एक मुरीद उनके पास आया, कहा हुजूर, अल्लाह इस हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? इसे हटा क्यों नहीं देता? इतना बड़ा कातिल जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? इतना कहना था, ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठा के पुरजलाल लहजे में कहा, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। तवज्जो चाहूंगा बाएं वालों की। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। इलाहाबाद और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, जरा सोचो, आज से लगभग तकरीबन 1400 बरस पहले जो मुसलमान थे, उनके गुनाहों को देख करके ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ हमारे गुनाहों की वजह से आया। आज के इन सड़क छाप गुलामों को देखते, गुनहगारों को तो क्या कहते? रात दिन नमाज छोड़ने वाले जालिमों को देखते तो क्या कहते? रात दिन शराब, कबाब और शबाब में गुजारने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते? अपनी बीवी के आगे माँ को ठोकर मारने वाले छोकरों को देखते तो क्या कहते? रात दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और न जाने कैसे कैसे सोशल फील्ड पर पूरा वक्त गुजार कर इबादत को छोड़ने वाली इस नस्ल को देखते
देखते तो वो क्या कहते, अपने माँ बाप के हुकूक को पामाल करने वाली इस कौम को देखते तो वो क्या कहते। अब अगर हम कुछ भुगत रहे हैं, अगर हमें ये फील होता है कि हम पर जुल्म हो रहा, तो हमें कोई अधिकार नहीं है शिकायत करने का, कोई हक नहीं, क्योंकि ये हमने खुद किया। अल्लाह पाक फरमाता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू। ये जो मजा चखाया जा रहा है ये हमारी करतूतों की वजह से है। अब अगर हमारे सर पर कोई जालिम है और तुम्हें उसे हटाना है तो शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, बस अपने रब की बारगाह में रुजू कर लो मुसलमानों, तौबा कर लो अपने गुनाहों से, गिड़गिड़ाओ, रो, जतन करो। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तेरे गुनाह आंसू बन के तेरी आंखों से टपक पड़े तो रब का करम रहमतों का दरिया बहा देगा। मगर हम तो वहीं के वहीं रह गए। एक मुस्तशरिक ने, ईसाई था, उसने इस्लाम से बड़ा मुतासिर था, उसने अपने मुसलमान होने का, जब वो मुसलमान हुआ तो उसने वाकया लिखा, उसने कुछ फैक्ट्स लिखे। ये ड्रिंक्स का टाइम शुरू हो गया है क्या? ये भी बड़ी मुदाखलत है। ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट हो रहा है, ड्रिंक्स होगा, उसके बाद फिर 3 मिनट बाद मैच होगा। ये सब अजीब सी बिदअतें हैं जो हमारे जलसे में शुरू हो गई हैं। ये कम्युनिटी प्रोग्राम नहीं है, ये हम जमीन के लिए नहीं दीन के लिए आए हैं। हाँ, तो जरा दीनदारी से सुनो ताकि सुनते सुनते सुन्नत वाले बन जाओ। आगे से लेके पीछे तक पूरी जिम्मेदारी से तवज्जो चाहूंगा, आप जरा ख्याल करें। तो उन्होंने ये लिखा कि आज से लगभग 99 साल पहले, यानी 1924 में, जब खिलाफत उस्मानिया जब खत्म हुई, कहा तब तक मुसलमानों का हाल ये था कि मुसलमान उसी को कहते थे जो कभी झूठ ना बोले। उसने खुद लिखा कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कुछ दिन तक अपना इस्लाम छुपाया और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं मुसलमान हो गया हूं तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो जब मैं हर बात पे सच बोलने लगा तो मेरे साथी मुझ पे शक करने लगे कि तू इतना सच्चा हो गया है, क्या बात है भाई, कलमा तो नहीं पढ़ लिया, मुसलमान तो नहीं हो गया। तो पहले अगर कोई झूठ ना बोले, गीबत ना करे, ज़िना ना करे, शराब ना पिए तो लोग उसको कहते थे लगता है ये मुसलमान हो गया है। और आज सबसे ज्यादा झूठ हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा यारी हमारे अंदर, चंद सिक्के ज्यादा कमाने के लिए धोखा हम देते हैं। अब अगर हमें ऐसे ऐसे जालिम सर पे नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि जब कौम के अंदर बेहयाइयां फैल जाती हैं तो अल्लाह ताला उस कौम पर वबा, बला, ताउन, एपिडेमिक, पेंडेमिक, यहां तक कि जलजले, धरती कंप, ये सारी चीजें ज्यादा करने लगता है ताकि वेकअप लोग हो जाएं, चेतावनी मिल जाए और लाइन पे आ जाए। कभी अगर इस उन्वान पे मुझे तकरीर करना हुआ तो मैं बहुत तफसील से करूंगा। सिर्फ ये कहकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि अगर तुम चाहते कि खुदा के दुश्मनों का साया तुम्हारे सर से उतर जाए तो तुम अपने आप को सुधार लो मुसलमान। ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम। ऐसे मुसलमान बन जाओ, तवज्जो जुमला आ गया, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम यहां की सड़कों और गलियों में चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। क्योंकि हम किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। अब आइए इबादत, तवज्जो चाहो। जब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि हम अल्लाह की इबादत, किसकी बोलिए, तो ये जानना भी तो जरूरी है ना कि व्हाट डज मीन बाय इबादत। इबादत कहते किसे हैं? भाई जनियो नहीं तो करियो कैसे, है ना, कहते किसे हैं? तो अल्लामा मीर शरीफ ने भी और बहुत सारे उसूलियीन ने जो तारीफ की, अल इबादत
हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्हु, इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? तो मतलब क्या है कि हम यहां, हमारा जो पदार्पण हुआ है इस धरती पे वो अल्लाह को राजी करने के लिए हुआ है। अब एक साहब ने सोचा कि नूरानी मियां को राजी किया जाए। भागता हुआ वो सोचा कि क्या करे, तो किसी ने राय दी, देखो नूरानी मियां को खुश करना है तो बढ़िया खाना बना के खिला दो, खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा तो चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा इटालियन भी है, टर्किश भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, स्वादिष्ट व्यंजन जबरदस्त था, बट आई कुडंट एंजॉय बिकॉज द फूड वाजंट कुक अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। मेरी पसंद के हिसाब से खाना नहीं बना था। मुझे क्या पसंद है? सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी अरहर की दाल हो, उसमें घी का तड़का हो, सादी हरी हरी सब्जियां हो, अचार हो, घी हो, यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। और उधर चिकन मटन कोरमा, उल्टा सीधा, एक से बढ़कर एक खाना। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। क्या समझे इस मिसाल से? बिला तशबीह, जिस तरह, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद जानने का तो बिल्कुल आसान सा मेथड ये है। If you want to know about my liking, so you have a two option, whether you can ask me directly, if you have a contact. अगर राब्ता है तो डायरेक्ट पूछो, नूरानी मियां कल मेरे घर में आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? और मैं अपनी पसंद बता दूं, खटाखट खटाखट, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम ये है, समस्या कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। तवज्जो चाहूंगा, when we don't have a direct connection with Allah, so how could we recognize what does Allah like? हम कैसे जाने कि अल्लाह को क्या पसंद है? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो अदृश्य है, हम दृश्य वाले, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो पैदा करने वाला, हम पैदा होने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले, हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। कैसे राजी करोगे? कैसे कर पाओगे? याद रखना, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, 5 महान शक्तियां। He has blessed us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को जानने या उसको पहचानने का उसने हमें जो स्रोत दिए हैं वो 5 हैं जो जाहिरी हैं। क्या जोर से बोलो, अरे जैसे 10 बजे बोल रहे थे, एक बार तो वैसे बोल दो। क्या पीछे वाले 5 इंद्रियां, ये 5 इसलिए कि इस 5 का सैयदों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। तवज्जो चाहूंगा, 5 है। जैसे ये रंग नीला है कि पीला है कि बैगनी है कि नीला है कि हरा है, कैसे पता चला? देखने से। जोर से बोलो, कैसे? आप चले जाते हैं तो मजमा सुस्त हो जाता है। अच्छा, ये रंग, ये आवाज मर्द की है या औरत की, पतली है कि मोटी, कैसे मालूम? अरे यार ये सब पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, सुनने से। जोर से बोलो, कैसे? ये महल खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, कैसे मालूम होगा? सूंघने से। अच्छा, ये माइक कड़ा है कि मुलायम, ठंडा है कि गर्म, कैसे? छूने से। ठीक है, ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि मुरादाबाद की है या इलाहाबाद की है, कैसे मालूम? चखने से। So these are the 5 sources of knowledge. हवा से खमसा, हालांकि एक और भी है, मंतिक फलसफे जब पढ़िएगा तो अक्ल को
बाज़ मनातिका ने बड़ी तफसीली बहस की है इस पर, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा हूँ कि वो मदरसे में 1 बजे दिन में लोग नहीं समझते, आप 1 बजे रात में क्या समझेंगे। तो तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं ना आप लोग? तो 5 चीजें अल्लाह ने दी जिससे हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ कि जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, कैन यू लुक एट अल्लाह? नो। जब हम उसे सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने, उसकी लाइकिंग कैसे जाने? जब हम उसे जान नहीं सकते, हमारे पास ऐसे स्रोत ही नहीं है, ऐसे मार्ग ही नहीं है, ऐसा वसीला नहीं, तो हम उसे पहचाने कैसे, उसकी पसंद कैसे जाने? असंभव है कि नहीं? यही मसला वो मुरीद के साथ था। बनाना तो चाहता था मेरे पसंद का खाना, प्रॉब्लम ये था कि मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं। क्या करें, किसके पास जाएं? तो अब आप आ गए हैं, मैं इंतजार कर रहा था, वो मिसाल आप ही के लिए ठीक है। वो भागता हुआ जनाब कैफ रजा इलाहाबादी के पास आया, नकीब इजलास के पास। कहा हजरत कल नूरानी मियाँ की मेरे घर में दावत है, आप तो कई जलसों में उनके साथ रह चुके हैं, आपको पता होगा हजरत को क्या पसंद है, बता दीजिए, कल मैं वही बनाऊं। वो भाग के उनके पास आया कैफ रजा साहब के पास, इन्होंने खटाखट बता दिया, सादी रोटी, सादी दाल, सादी सब्जी, सादा चावल, सादा सब कुछ बना देना। मैं उसके घर गया, अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। ये किसने बताया? उसने बताया जो मेरे करीब था। अल्लाह करे समझ में आ जाए, जो मेरे करीब था। आप लोग भी सो रहे हैं क्या? जो मेरे करीब था। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब है। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, ऐ बंदे, अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मर्जी से मत उसे राजी करो, उसे नहीं पसंद है। गुनाह मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। बदकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हराम कारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हराम मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िनाकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इबादत करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं पर आधारित चुनाव धर्म का मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने बल पर पत्थरों और पहाड़ों पर पैदल चल चल कर वंदना और ये सब मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो मैं बताऊंगा, मैं उसके करीब हूँ, मैं जानता हूँ उसे क्या पसंद है। नबी ने फरमाया, नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात दो, अल्लाह को पसंद है। माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है। बड़ों की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। छोटों पे शफकत करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। अरे गरीबों का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। बेवाओं का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया, नमाज पढ़ो मगर पिछली उम्मत की कॉपी मत करो। फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। रोजा वैसे ही रखो जैसे मुझे रखता हुआ देखते हो। हज वैसे ही करो जैसे मुझे करता हुआ देखते हो। मतलब साफ, तवज्जो, साफ है। गोया नबी ये फरमा रहे कि ऐसा करके तो देख, मेरी कॉपी तो कर, मेरी सुन्नत पे तो चल। अरे जब तू चलेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। तो मतलब क्या निकला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना है तो पहले दामन मुस्तफा थाम लो।
ट्राई टू होल्ड द दामन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थाम लो, थाम लिया मतलब बहुत बड़ा काम किया। हम इबादत के लिए आए, इबादत ही हमारा जीवन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये ना निकालिएगा कि ना हम बिजनेस करें, ना खाए पिए, ना ये करें, ना वो करें, खाली इबादत। अरे बाबा, इबादत नियत से मुताल्लिक है। अभी जैसे आपको खाना खाना है, आप खाली नियत कर लो, ए अल्लाह आज मैं खाना खा रहा हूं जी भर के, ताकि खाना खा के जो मुझे शक्ति मिले, उस शक्ति के जरिए मैं तेरी बारगाह में सजदे कर सकूं। अब पता चला है कि एक लुक़मे पे इबादत हो रही है। और क्या, ये थोड़ी ना कि हर वक्त नमाज पढ़ो। पानी पीना है तो बस ये सोच लो कि अल्लाह मैं पानी इसलिए पी रहा हूं क्योंकि तूने शराब हराम किया है, पानी हलाल है, ये तेरी हलाल नेमत है, इसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा ताकि जिस्म को सुकून मिले और मैं सुकून से तेरे दीन का काम भी करता रहूं, तेरी इबादत भी करता रहूं। अब पता चला एक एक घूंट पे इबादत हो रही है। ऐसे ही बिजनेस, दुकान में जाओ, चलते हुए ये इरादा कर लो कि ये अल्लाह मैं तिजारत कर रहा हूं, इसलिए करना चाहता हूं ताकि मेरी तिजारत में इतना फायदा हो कि उस फायदे से मैं तेरे दीन का फायदा कर सकूं, अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकूं, इतनी अच्छी परवरिश दे सकूं कि वो तेरे दीन के सच्चे सिपाही बन सके। अब पता चला एक एक रुपया कमा रहा है और इबादत हो रही है। इवन शादी, ये थोड़ी ना कि शादी इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर आ जाए और मैं उसे लेकर स्विट्जरलैंड हनीमून पे जाऊं, ये नियत, ये मोमिन की नियत नहीं। मोमिन की नियत ये कि अल्लाह मैं शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तेरे नबी की सुन्नत है, इसके जरिए मैं अपनी आंखों को भी पाक रखूंगा, अपने नफ्स को भी बाज रखूंगा और मैं अपने आप को गुनाहों से बचा लूंगा। मैं इसीलिए शादी करना चाह रहा हूं ताकि मैं गुनाह से बचा रहूं। पता चला रोजाना वो अपनी अहलिया के साथ जिंदगी गुजार रहा है और उसकी ये खूबसूरत नियत इबादत का सवाब दे रही है। इसी को कहते हैं इबादत। ये थोड़ी ना कि दमगढ़ा में कल जलसा है, चलो फलां नाथ खां को सुनेंगे, 10,000 हम इसको देंगे, 3,000 उसको देंगे, ये उड़ाएंगे, ये करने आए। तब तो इस जलसे और नौटंकी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बस नौटंकी में ये है कि थोड़ा बेहयाई खुल के होती है, इसमें छुप के होती है। लेकिन अगर बस यही इरादा कर लिया कि अल्लाह मैं जलसे में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अगर ना जाता तो खामोश रहता, तन्हा रहता, न तेरा जिक्र सुनता न तेरा जिक्र करता, वहां कम से कम बैठूंगा, अल्लाह रसूल की बात सुनूंगा तो दिल को अच्छा लगेगा। अब ये नियत करके अगर तू मुंह में गुटखा भी चबा रहा है तो तुझे इबादत का सवाब मिल रहा है। तो मोमिन को अपनी जिंदगी 24/7 अराउंड द क्लॉक इबादत के नुक्ते नजर से गुजारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसी के हैं। इन्ना लिल्लाह। अब मैं बहुत तेजी से अपनी बात को समेट रहा हूं, इसलिए अब जो बात कहने जा रहा हूं उसे हल्के में ना लीजिएगा, नहीं तो सब उड़ जाएगा। तवज्जो के साथ, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। पहले हम आत्मा जगत में थे, इस दुनिया में नहीं थे। जब तक अल्लाह ने चाहा हम रूहों की दुनिया में थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की पीठ में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के माँ के पेट में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम माँ के पेट में हैं। 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ज्यादा ज्यादा 10 महीना। अल्लाह ने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम वहां से चल के इस मुसीबतिस्तान, इस टेंशनिस्तान, इस उलझनिस्तान, इस दुनिया में आ गए। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम यहाँ रहेंगे। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बस। अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूख से मरते थे हजरत, अब खा खा के मर रहे हैं। कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो थायराइड है, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहां
एक दिन हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम यहां से चल के कब्र में चले जाएंगे। कहां जाएंगे बोलिए? जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम कब्र में होंगे, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, जब तक वो चाहेगा। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम महशर में चले जाएंगे। अब वहां एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक लहजा, एक आन, एक मोमेंट, जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ भैया, हम मरेंगे कब? हम मरेंगे कब? When we will die, we are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जोर से बोलो। इसी ट्रांसफर को अरबी जबान में इंतकाल कहते हैं। इंतकाल रजुलुन मिन मकानिन इला मकानिन आखर, यहां से वहां उसका ट्रांसफर हो गया। यानी हम मरेंगे नहीं, ट्रांसफर होगा। क्या होगा? पीछे वाले भी एक बार बोल दो, ताकि अगला जुमला जरा दिल पे हाथ रख के सुनने के लिए तैयार रहना। हम मरेंगे नहीं, ट्रांसफर हो रहा। तो मुझे बताओ, और मौका मिले तो इन जाहिलों को समझाओ जो मेरे नबी की जिंदगी पर शक करते हैं, हयातुन नबी को मानते नहीं। उनसे कहो जालिमो, अरे मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी, तो हबीब रहमान को क्या मिटाएगी? बस इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। सबको पता है तर्जुमा, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, चखना समझते हो ना किसे कहते हैं? जैसे अगर यहाँ इस जबान में चीखना भी कह देते हैं। दाल में नमक अगर चखना है तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू गेट द टेस्ट? एक बूंद हथेली पे लिया करछुल से, ये क्या है? इधर वाले बोलो क्या है? बस इतनी ही मौत है, इससे ज्यादा नहीं। आएगी, मजा चखाएगी, चली जाएगी। और चखने का ताल्लुक जबान से होता है, गले से नहीं। जबान ने बता दिया नमक कितना है, गले को खबर ही नहीं। बस इतनी ही मौत है, आएगी, मजा चखाएगी, चली जाएगी। अब अगर कोई हमारी बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई कहे माँ क्या खा रही हो, क्या कर रही हो, और वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या होगा? तो पूरा देख खाएगी। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या? तो जब मुस्कुरा के फिर फ्रेश हुए हैं, बल्कि रिफ्रेश हुए हैं, तो आइए उसी चीज को फिर जहन में रखिए। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा हर नफ्स को मौत का मजा। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कुल्लो, थोड़ी सी खानका है तो एक खानका ही बात भी दिमाग में आ गई। ये नहीं फरमाया कुल्लू रूहिन जायक़तुल मौत, हर रूह को, हर सोल को, हर आत्मा को मौत का मजा चखना। ये नहीं, नफ्स कहा। जोर से बोलो, क्या कहा? यानी जिसके पास नफ्स उसे मौत का मजा चखना। मेरे पास नफ्स है, मुझे चखना है। तेरे पास नफ्स है, उलमा की तवज्जो, तुझे चखना है। सबके पास नफ्स है, सबको चखना। मगर तुम उन सहाबा के बारे में क्या कहोगे? उन अगवासो अख्ताब, उन नौजवान नौकबा के बारे में, वो गौसे आजम के बारे में, या दाता लाहौरी के बारे में, या मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, या हमीदुद्दीन नगौरी के बारे में, या हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर के बारे में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बारे में, या तुम मखदूम पंडवा के बारे में, या हजरत शहनशाह दमगढ़ा के बारे में, तुम क्या कहोगे? अरे जिन लोगों ने जीते जी अपना नफ्स खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना है? उन्हें, वो तो मरने से पहले अपने नफ्स को मार चुके, अपनी इच्छा को। ये जो इच्छा भड़काती है गुनाह की तरफ, उस इच्छा को किल कर दिया, तभी तो कलंदर हो गए।
आए हाय हाय हाय, उस इच्छा को किल किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कलंदर हो गए। और जो उनकी कलंदरी को न समझे वो बंदर हो गए। तवज्जो चाहूंगा, बात को बिल्कुल फाइनल मोड पे ले जा रहा हूं, तवज्जो के साथ। तो मौत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और हम अल्लाह के लिए उसी की तरफ लौटेंगे तो लौटाने में भी मौत के बगैर उसकी तरफ लौटना भी असंभव। एक बात बताओ, जेल में जाना किसी को पसंद है? अल्लाह ना करे ऐसा दिन आवे कि हम कारावास में आवास करें। लेकिन कभी किसी कैदी को, कैफ रजा साहब देखिएगा इस नुक्ते को, किसी कैदी को जेल में जाते हुए खिलखिलाते हुए जाते हुए देखा? हाय मजा आ रहा है, जेल हो गई, मजा आ गया। ऐसा कभी किसी कैदी को देखा? हाँ, अनलेस वो इतना भूखा ना हो कि ये सोच के खुश हो गया कि जेल में खनवा तो मिली है ना। जेल में कोई नहीं हंसता हुआ जाता, वो भी रोता है, उसके सारे घर वाले रोते। अब्बा रो रहा है क्योंकि बेटे को जेल हो गई, माँ रो रही है, चाचा रो रहा है, भतीजे को जेल हो गई, बीवी रो रही, शौहर को जेल हो गई, सब रो रहे। लेकिन जेल की बैरक में जो पहले से 4-5 साथी बैठे हैं वो बड़े खुश हैं। वाह, एक और आया। अब हम 4 थे पहले, अब 5 हो गए, अब और शान से रहेंगे। आने वाला रो रहा था, तवज्जो रहे, पाने वाले हंस रहे थे। और 14 साल या 15 साल के बाद जब वो रिलीज हुआ, रिहा हुआ, तो वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है, कहे लगाता जा रहा है क्योंकि रिहाई हो गई। उसके घर में लड्डू बट रहा है, किसी का बाबा आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का बेटा आ गया, किसी का मामा आ गया, किसी का शौहर, घर में मिठाई बट रही है, आतिशबाजी हो रही है। लेकिन जेल में जो उसके 4-5 साथी थे वो रो रहे हैं। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा मेरा ध्यान रखता था, कभी मेरा सर दर्द करता था तो ये दबा देता था, कभी इसका करता था तो मैं दबा देता था, ये मेरा ध्यान रखता था, मैं इसका ध्यान रखता था, कभी खाना ये लाता था, कभी खाना मैं लाता था। वो 4-5 जिनके साथ वो 14-15 साल रहा, दे वो क्राइंग, वो रो रहे हैं। जाने वाला मुस्कुरा रहा, बिला तशबीह। आका ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन। इधर मेरी तरफ चेहरा, मेरी तरफ चेहरा। क्या हो गया भाई? आप लोग ये बैठे रहो, खुद ही पता चल जाएगा क्या हो। आप लोग इधर इसी का नाम, ये जो हो रहा है ना, इसी का नाम दुनिया है। क्या है? और शैतानवा इतना होशियार है कि कब इंसान के दिमाग को घुमाना है वो हमसे कई गुना बेहतर जानता है। हाँ? तो ठीक है ना, मैं इस बात को चलिए मुकम्मल करता हूं। शैतान को अपना काम करने दीजिए, मेहमान को अपना काम करने दीजिए। अब जरा हाथों को लहरा के कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, ये कोई इतनी टॉप सीक्रेट चीज नहीं है जो पता नहीं चलेगी, 5 मालूम हो जाएगा क्या हुआ। तो तवज्जो के साथ हुजूर ने क्या फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन। दुनिया मोमिनीन के का कैद। इधर मेरी तरफ आंख, चीटिंग नहीं। जो लोग इधर देखेंगे वो अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, अपने नफ्स के साथ। दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना। यही वजह है कि जब बच्चा, तवज्जो रहे इधर आप उलमा की, जब बच्चा दुनिया में आता है तो हंसता हुआ नहीं, रोता हुआ आता है। कैद खाने में आया है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिलक रहा है, वो रो रहा है, बेचैन और मुस्तरिब है, लेकिन घर में लड्डू बट रहा है। कोई अब्बा बन गया, कोई अम्मा बन गई, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया। घर में आतिशबाजी हो रही है, आने वाला रो रहा है। मगर 80-90 साल के बाद जब वो गुजर गया और जनाजे की चारपाई पे उसे लेटाया गया तो वो घर वाले सब रो रहे हैं कि मेरा बाबा जा रहा है, मेरा नाना जा रहा है, मेरा चाचा जा रहा है, मेरा मामा जा रहा है। मगर वो 4 कांधों पे लेटा अपनी आजादी पे मुस्कुरा रहा है और झूम झूम के कह रहा है, ऐ मेरे घर वालों, अब तक तो मैं कैद खाने में था, आज आजाद हो रहा हूं। अरे आज मैं कैद में नहीं, मैं तो मुस्तफा के जलवे का दीदार कर
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईमानदारी से बताना, मदीने का वीजा अगर पासपोर्ट पे लग जाए क्या हाल होगा? पूरे दमगड़ा नहीं, पूरी तहसील में शोर मचा दोगे कि मैं मदीने जा रहा हूं, और 2-4 दिन जब बाकी रहेगा तो नींदिए नहीं है। ख्वाब में गुंबद खजरा दिख रहा है, सुनहरी जाली दिख रही है, मेहराब नबवी दिख रही है, ये सब ये चीजें कि बस मदीना 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 चल रहा। मैं चीटिंग मत करना, मदीना 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 चल रहा, सब चल रहा, नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मदीने का तसव्वुर ही ऐसा तसव्वुर, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ साहिब सज्जादा को गवाह बनाकर उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। मैं फिर दोहरा दूं ताकि आप ये ना समझें कि मैंने झटके में कह दिया। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा बहुमूल्य है। अरे जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? सुनहरी जाली देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, गुंबद खजरा देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा, नबी का रोजा देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा तो तू नबी का रोजा देखेगा, रोजा। मगर जब मौत आएगी तो रोजा नहीं, नबी का जन्नत। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। इसलिए मोमिन क्या कहता है? मौत आ, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस तूफान के साथ आ, चाहे तू फिलिस्तीन में आ, चाहे तू गुजरात के दंगों में आ, चाहे तू मुजफ्फरनगर के दंगों में आ, चाहे तू सीरिया में आए, मौत आ। चाहे तू बम बन के आ, चाहे तू मिसाइल बन के आ, चाहे तू बंदूक बन के आ, चाहे तू तलवार बन के आ, तुझे हर सुन्नी गले लगाने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं ऐ मौत, तू हमें मिटाने के लिए नहीं बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। तो मियां, इसीलिए जब अल्लाह वालों का इंतकाल होता है तो इंतकाल भी होता है, वैसाल भी होता है। फिराक नहीं है, वैसाल है। तो इस चीज को समझो और आज से अल्लाह की मर्जी पे जीना शुरू कर दो। फैसला कर लो कि वो नहीं करना है जो अल्लाह को नहीं पसंद। इंशाअल्लाह अगर ये फैसला करके आप उठे तो ये सिर्फ एक रवायती जलसा रह के नहीं जाएगा बल्कि आपको कुछ दे के जाएगा। मौला करीम इस जलसे पाक की बरकतें, सआदतें हम सबको नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।